गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम नंबर सिस्टम जैसे देख रहे थे, तो हमने लगभग सारे टॉपिक कर लिए हैं। उसका एक लास्ट टॉपिक है ना, भाज, मतलब यानी कि आपको ये चीज़ें दी हुई होगी जिसमें से एक चीज़ नहीं दी हुई होगी, आपको निकालना होगा। जैसे भाज दिया है, भाजक दिया है, ठीक है, तो आपसे शेषफल दिया है तो भागफल पूछ लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने टाइप के होते हैं मैंने सारे टाइप करा दिया। पहला टाइप मैंने जैसे क्वेश्चन बना आपका हर एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, सब में बनता है, विभाजकता का नियम करा दिया। फिर दूसरा मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखा दिया। फिर तीसरा मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखा दिया। फिर मैंने आपको सभी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये वाला करा दिया। एक ये लास्ट टाइप बचता है, ये नंबर सिस्टम में इतने ही सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और उन सब का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने करा दिया है। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। आज ये क्लास होगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ, क्वेश्चन होने के बाद कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए कल क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मैं लेकर आऊँगा। जो पुराने पेपर होंगे, यानी कि पुरानी परीक्षा के पेपर होंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी, एसएससी हो, बैंक हो, सबका मैं लेकर आऊँगा, मिक्स लेकर आऊँगा। तो उसे आप सॉल्व करिएगा और ये देखिएगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो क्या उससे ये चीज़ें मिल रही हैं, क्या उसका यूज करके आप वो सवाल लगा पा रहे हो। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जैसे ये बीच में क्या होगा आपका बेटा, भाज्य होगा, ठीक है ना। क्या होगा, भाज्य, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, भाजक। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, भागफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल। आपसे बोल देगा, बोलेगा यदि किसी संख्या को मान लो, यदि एक संख्या क्या है, x है, x को y से भाग देने पर शेषफल z प्राप्त होता है, तो उसका आप क्या निकालिए, भागफल निकालिए। एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, भागफल और भाज्य, यदि भाज्य 1425 दिया है, कुछ भी दिया है, और उसका भागफल हमें कुछ भी प्राप्त होता है, ठीक है ना, और शेषफल इतना निकलता है, तो आपको भाजक दे दीजिए, ज्ञात करिए। मतलब ये है कि कोई एक चीज़ दी होगी तो दूसरा पूछ लेगा, एक चीज़ नहीं दी होगी तो तीसरा पूछ लेगा, ठीक है ना। यहीं पे एक सवाल और दिखाता हूँ, ये तो बताने की बात है, पर एक आया हुआ सवाल देखिए और समझिए, कितना आसान क्वेश्चन और समझने वाला होता है। देखिए, जब x को 64 से विभाजित किया जाता है, जब, देखिएगा ये क्वेश्चन, जब x को 64 से विभाजित किया जाता है, जब x को 64 से विभाजित किया जाता है तो अब 32, तो क्या होता है, तो 32 शेष बचता है, तो 32 शेष बचता है। ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। यदि x को 32 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यदि x को 32 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। सीधी बात दिख रही है आपको कि मैंने एक संख्या को 64 से अगर डिवाइड किया है, ठीक है ना, सॉरी 64 से अगर डिवाइड किया है x को, तो शेषफल 32 बचता है, ठीक है ना। तो इसी संख्या को अगर हम किससे डिवाइड करें, 32 से करें, तो शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले भैया इसका देखिए शेषफल क्या है, भैया जितना डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो बचेगा, इसमें इसी को शेषफल को ही आप ले लीजिए, ठीक है ना। 32 और 32 में 32 एक कम होगा तो ये 0 बच जाएगा शेषफल। अब पूछेंगे सर आपने कैसे कर दिया, पहले आप ये बताइए कि हमने जिस संख्या में भाग दिया तो शेषफल क्या बचा है, 32 बचा है। 32 बचा है जो, तो अगली संख्या में भी जो ये संख्या है, जो यहाँ पे संख्या होगी उसमें भी 32 होगा कि नहीं होगा। तो इस 32 में ही हम इसका भाग दे देते हैं तो हमको वो चीज़ मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो कि x दिया हो और इसको किसी संख्या से विभाजित किया जाए और शेषफल बचता है,
तो आपको दूसरी संख्या से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो जो उसका शेषफल बचता है उसी में आप भाग दे देंगे तो आपको एक अच्छी संख्या प्राप्त हो जाएगी, आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे जितने भी होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपके प्रैक्टिस सेशन में हो जाएंगे, वो आप कर लेंगे, लेकिन आपको इतना मैथड पता होना चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए हम आपको सवाल दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है ना, ये बेसिक था बेटा, इसलिए इसको बताना जरूरी था, ठीक है ना। और अगर एडवांस लेवल का है तो उसके सवाल मैं कराऊंगा। अब जैसे हमने पहली क्लास लिया था, मैंने अभाज्य संख्या आपको बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था? अभाज्य संख्या। तो आपसे मैं अगर पूछ लिया बेटा ये बताओ, पहला ये सवाल, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, ठीक है ना। दूसरा सवाल ये हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तीसरा सवाल बेटा, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। ये बेसिक सवाल हैं, ठीक है ना। इसको देखिए कितनी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आपसे पूछ लेगा 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। यहीं पे दूसरा सवाल बन गया, 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। यहीं पे तीसरा बनेगा, 50 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वही होती है ना जो 1 से विभाजित हो जाए और खुद से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। सबसे छोटी भी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे ऐसी छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। और बाकी ये सवाल आपको करके लाना है। ये 3 सवाल जो दिया है मैंने, आपको करके लाना है। आपसे जब नहीं बनेगा तो ये फिर से कल की क्लास में ही बताई जाएगी, फिर आगे की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो क्लियर हुई बात? तो इसको आप करके लाएंगे। कुछ और सवाल लिखेंगे आप, कुछ और सवाल लिखिए। कितनी क्लासों से? क्लास 8। अब और देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। देखिए, इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक फाइंड करना है। ये आपको करके लाना है, क्योंकि मैंने इसकी क्लास अच्छे से ली है और अच्छे से आपको बेसिक क्लियर किया है, तो ये आपको बताना है। चलिए और सवाल लिख लीजिए। लिखिए, 1 से 50 तक की, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1 से 50 तक की सम संख्या का योग क्या होगा, ये करके लाइएगा। ये सवाल हुए आपके। इसके बाद जो है और कुछ मैं सवाल आपको देता हूं, उसको भी करना है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। चलिए कुछ सवाल और लिखिए।
एक और सवाल है, अच्छा सवाल है। 300 तक, 300 तक, ठीक है ना, 300 तक कितनी संख्याएं हैं? 300 तक, ये अच्छा सवाल है। कितनी संख्याएं आया हुआ क्वेश्चन है। 5 हुआ, 7 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। क्लियर हुई बात? तो ये चीजें आपको करके आनी है, जितने सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल करके आना है। और ये कल की क्लास में जितने भी सवाल हैं मैं उनको बताऊंगा। अगर आपसे आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके सभी के आंसर दे दीजिएगा और ये बताइएगा कि ये आपसे बने हैं कि नहीं। अगर नहीं बनते हैं तो आगे की क्लास में इसको आप बताया जाएगा और कल से एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो जो चैनल पे नए हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं और ये बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें कॉल करके पूछ लेना है आपको। धन्यवाद। जय हिंद।